नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। भारत के भूगोल की इस सीरीज में आज हमारा पार्ट नंबर 12 है और इस पार्ट नंबर 12 में हम लोग जो भारत के माउंटेन है, इंडियन माउंटेन, उनकी सीरीज में कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनका एनालिसिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं धीरे धीरे और उसके बाद हम वैली की स्टडी करेंगे, घाटियों की, कि घाटियां कहाँ हैं और किस तरह से वो घाटियां कही जाती हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो आइए लेते हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्च शिखर है? अब अरावली के शिखरों की बात करें तो सबसे हाईएस्ट शिखर जिसकी पीक 1722 मीटर है वो गुरु शिखर है, आपको पता है। और वो किस पहाड़ी पर है? आबू की पहाड़, माउंट आबू की पहाड़ी पर। माउंट आबू की पहाड़ी पर एक और पहाड़ी है जिसको आबू की पहाड़ी कहते हैं, वो 1295 मीटर है। तो इसमें सज्जनगढ़, लीलागढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़, आपके पास चार ऑप्शन है, इसको देख कर बताइए। लेकिन इसमें इस बार गुरु शिखर का नाम नहीं है जो कि सबसे हाईएस्ट चोटी है, इसमें गुरु शिखर का नाम नहीं है। तो आपको दो चार चोटियों को तो याद करना ही पड़ेगा। अगर सीक्वेंस पूछ लिया सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है और ऑप्शन में गुरु शिखर नहीं है तो क्या ऑप्शन मार्क नहीं करेंगे? करेंगे। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ये है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ बेसिकली इसकी छठी सबसे बड़ी चोटी अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कि ये छठवीं सबसे बड़ी चोटी है। इसकी हाइट जो है 1244 मीटर है, 1244 मीटर। अगर पहली चोटी की बात करें तो आप जानते हैं माउंट आबू है, माउंट आबू पर स्थित है, उसको गुरु शिखर कहते हैं। गुरु शिखर 1722 मीटर। अगर दूसरी पहाड़ी की बात करें तो दूसरी पहाड़ी है शेर चोटी, शेर चोटी। और तीसरी पहाड़ी अंचलगढ़, शेर चोटी, शेर चोटी, और तीसरी पहाड़ी आपकी अंचलगढ़, अंचलगढ़। अगर इसकी हाइट भी पूछता है तो आप बता सकते हैं कि शेरगढ़ की हाइट है 1595 और जो है अंचलगढ़ की हाइट है आपका 1380। ये है 1595 मीटर और 1380 मीटर इसकी हाइट है। ये तीन चोटियां हैं जो सीक्वेंस से हैं, सबसे हाईएस्ट पे गुरु शिखर, फिर शेरगढ़, फिर अंचलगढ़, शेर चोटी, फिर अंचलगढ़। अगर और आप देखेंगे तो देलवाड़ा और आबू का पर्वत है, जिसको देलवाड़ा आपका जो है उसके और नॉर्थ में है, जो आबू पर्वत है उसके नॉर्थ में है देलवाड़ा, और इसकी जो हाइट है ये है 1422 मीटर देलवाड़ा की। देलवाड़ा 1422 मीटर। पांचवी चोटी की बात करें तो आबू पर्वत है, आबू पर्वत 1295 मीटर इसकी हाइट है, जो कि माउंट आबू के शिखर पर है। आबू पर्वत 1295 और उसके बाद आ जाता है आपका कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ बेसिकली छठवें नंबर की पहाड़ी है। अगर आप हाईएस्ट पीक में देखेंगे अरावली के तो ये छठे नंबर की पहाड़ी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम की दिशा में क्रम सही प्रस्तुत करता है? देखिए, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की बात कर रहा है। अगर पूर्व से पश्चिम इधर की बात करेगा तो आप देखिए कौन कौन सा है। धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, मकालू, नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। अब ध्यान से देखिए, अगर पूर्व से पश्चिम की दिशा में कह रहा है तो सबसे पूर्व में है आपका नामचा बरवा।
सबसे पूर्व में नामचा बरवा है। अब देखिए नामचा बरवा है कहां, पहले ऑप्शन में, दो ऑप्शन में नामचा बरवा है शुरुआत में, तो नामचा बरवा और बाकी दो ऑप्शन तो काट दीजिए, तो ये नहीं, ये कटेगा। ए और सी तो आपका ऐसे ही एकदम कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए दूसरा चीज, नामचा बरवा के पास उसके पूर्व से जब चलते हैं पश्चिम की तरफ तो आता है सिक्किम, और सिक्किम की एक पहाड़ी कंचनजंगा, कंचनजंगा आपकी, उसके बाद आएगी नामचा बरवा के बाद कंचनजंगा, दोनों में कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद आती है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट यहां पर नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए पहाड़ियों का सीक्वेंस देख लेते हैं, काम आपका हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर मैं एक जनरल मैप ड्रा करूं, ये स्केल से नहीं है, देखिए अब यहां पर एक पर्वत है जो तिब्बत और चीन में है, ये चाइना में बेसिकली है ये, और इसका नाम है नामचा बारवा, नामचा बारवा, नामचा बारवा। जब हिमालय का हम क्लासिफिकेशन सीख रहे थे तो उसमें हमने देखा था नागा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक हिमालय, ग्रेटर हिमालय की पहाड़ियां को हमने एनालिसिस किया था कि कहां से कहां तक है, नागा पर्वत से लेकर नामचा बारवा पर्वत तक। इसके बाद एक पहाड़ी आपकी यहां आती है सिक्किम और नेपाल के पास, इसको बोलते हैं आप कंचनजंगा, कंचनजंगा, ये कंचनजंगा पर्वत है। और कंचनजंगा इंडिया और नेपाल दोनों में है, और किस राज्य में है, सिक्किम राज्य में है, कुछ भाग सिक्किम में है, कुछ भाग नेपाल में है। और इसी के पश्चिम में यहां पर नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है, ये है आपका माउंट एवरेस्ट, ये आपका माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट के और जब पश्चिम में आएंगे तो उत्तराखंड में आपका पड़ता है नंदा देवी, नंदा देवी, और यहीं पर नीचे की तरफ नंदा कोट भी है, नंदा कोट। और यहां पर आपका है नंगा पर्वत, कौन सा पर्वत, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, कहीं नागा पर्वत यहां पर है, नागालैंड में है, ये नंगा पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। अब ध्यान से देखिए, भारत में अवस्थित की बात किया गया है तो गोसाईनाथ भारत में अवस्थित नहीं है, गोसाईनाथ भारत में अवस्थित नहीं है। कामेत है और त्रिशूल भी है और नंदा देवी भी है। कहां पर है ये तीनों, ये तीनों उत्तराखंड में है। लेकिन अगर गोसाईनाथ की हम बात करें तो ये कहां पर है, नेपाल और तिब्बत सीमा पर है। कहां पर, नेपाल और तिब्बत सीमा पर, ये है आपका नेपाल और तिब्बत सीमा पर। नेपाल और तिब्बत सीमा पर है। अगर इन दोनों की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इन दोनों की बात करें, ये तीनों पर्वत, तो ए है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में ये तीनों पर्वत उत्तराखंड में है। अगर आप हाइट बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, सब उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट पीक वाला जो माउंटेन है वो कौन सा है, नंदा देवी, 7,817। कहां पर, ये नंदा देवी, 7,817 मीटर। अच्छा खास बात क्या है कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं
कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, तो सबसे पहले आता है आपका नंदा देवी, फिर त्रिशूल, फिर कामेर। इस तरह से आप इस प्रकार से है। तो यहां पर आता है आपका नंदा देवी, नंदा देवी, और यहां पर आता है त्रिशूल, और यहां पर आपका है एक माउंटेन कामेत, कामेत, कामेत। तो सबसे हाईएस्ट पीक वाला कौन सा है? नंदा देवी 7,817 मीटर, त्रिशूल का 7140 मीटर अप्रोक्स है, 7140 मीटर है, और 7056 मीटर एक कामेत का है। यानी कि नंदा देवी, अगर ये तीनों में से पूछेगा कि इनकी हायरार्की लिखिए इनकी हाइट के आधार पे, तो पहले है नंदा देवी 7,817, उसके बाद आपका कामेर 7,756, ये है आपका 7,756 मीटर, और फिर आपका आता है त्रिशूल। त्रिशूल की हाइट है 7,140 मीटर, 7,140 मीटर। तो सबसे पहले आपकी नंदा देवी, फिर कामेर, फिर त्रिशूल, ये हाइट के क्लासिफिकेशन से। पूर्व से पश्चिम की तरफ पहले नंदा देवी, फिर त्रिशूल, फिर कामेर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माउंट आबू, अरावली, कोडाई कनाल, अन्नामलाई, उत्कमंड, नीलगिरी की पहाड़ियों में, शिमला, पीर पंजाल। देखिए माउंट आबू तो अरावली में है, किस पर्वत पे है आप ये भी जानते हैं, वो पर्वत है आपका माउंट आबू। तो हाँ सॉरी, माउंट आबू पर्वत है, और माउंट आबू पर एक आपकी पीक, सबसे हाईएस्ट पीक वाली चोटी गुरु शिखर है। तो ये तो सही, पहला वाला ऑप्शन सही है। कोडाई कनाल अन्नामलाई की पहाड़ियों में नहीं है, ये तमिलनाडु में, ये पालनी की पहाड़ियों में। कोडाई कनाल ये पालनी की पहाड़ियों में है, पालनी की पहाड़ी, ये पालनी की पहाड़ी का हिस्सा है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। कहां पर? तमिलनाडु, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में अगर पूछ लिया जाए तो कहां पर है? डिंडीगुल जिले में। उत्कमंड नीलगिरी, उत्कमंड नीलगिरी पर स्थित है, और नीलगिरी की पहाड़ियां पूर्वी घाट के जितने पर्वत हैं और पश्चिमी घाट के जितने पर्वत हैं आके नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं, और वो नोट बनाती है, गांठ बनाती है। उत्कमंड वहीं पर स्थित है। शिमला पीर पंजाल नहीं, शिमला पीर पंजाल में नहीं है, ये धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है, पीर पंजाल में नहीं है। ये कहां पर? धौलाधर, शिमला धौलाधर में, धौलाधर श्रेणी में, धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सुमेलित नहीं है। आयोग भी कभी कभी चकरा जाता है तो ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही नहीं है, उसमें फिर नंबर काट के और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो फिलहाल में अभी यहां पर दोनों ऑप्शन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? इसमें भी एग्जामिनर वही गलती कर बैठा है। ये देखिए, आपका पहला है गुरला मंधाता, दूसरा है नामचा बारवा, तीसरा है कामेत, और चौथा है नंगा पर्वत। अब देखिए नामचा बारवा तो अभी जस्ट आपने पढ़ा, कहां पर है? तिब्बत में, चाइना में। कहां पर? तिब्बत। तिब्बत आप कह सकते हैं चीन, तिब्बत चीन में है ये तिब्बत चीन में है।
और फिर एक गुरला मंधाता। गुरला मंधाता आपका यहां पर नहीं, आपका पश्चिमी तिब्बत नेपाल की सीमा के पास है। ये है आपका तिब्बत के, है पश्चिमी तिब्बत में, पश्चिमी तिब्बत नेपाल के पास, नेपाल के पास। और कामेत आपका उत्तराखंड में है और नंगा पर्वत आपका लद्दाख में है। ये है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड, और ये है लद्दाख, लद्दाख क्षेत्र में। तो इसमें दो जो है यहां पर इंडिया में नहीं है, भारत में अवस्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 गुरला मंधाता और ऑप्शन नंबर 2 नामचा बारवा पर्वत। इसमें भी दो ऑप्शन सही है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए नंगा पर्वत और केटू गार्डन कहां कहां अवस्थित है, केटू गार्डन ऑक्सिन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये दोनों लोकेशन है पीओके में। कहां पर? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके में नंगा पर्वत और केटू गार्डविन ऑक्सिन। अच्छा, कभी कभी गलती से एग्जामिनर बेवकूफ बनाने के लिए पूछ भी लेता है कि सियाचिन ग्लेशियर क्या पाक में है, पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में? तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर पर इंडिया का कब्जा है, पूरी तरह से है, वह भारत का पार्ट है। तो वो ना तो पीओके में है और ना ही आपका अक्साई चीन में है। तो इसको भी ध्यान रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? समरी पार्ट, मैल पार्ट और जसपुर पार्ट और जरंग पार्ट, जारंग पार्ट। तो गौरलाटा, गौरलाटा चोटी आपका सेमरी पार्ट में अवस्थित है। अब सेमरी पार्ट है कहां पर, इसको भी देखने की बात है कि सेमरी पार्ट कहां पर है। तो ये सेमरी पार्ट है लोकेटेड आपका छत्तीसगढ़ में। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ये है आपका छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। और कभी कभी आपसे पूछ लेता है छत्तीसगढ़ में, ये बताइए छत्तीसगढ़ में कौन सी पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी की रेंज पर है? तो चांदो पहाड़ी है। उस पहाड़ी का नाम क्या है? चांदो, चांदो पहाड़ी, चांदो पहाड़ी। और अगर एग्जामिनर थोड़ा सा और मोड में है तो उसकी हाइट पूछ लेगा। यहां तक तो आपने चांदो पहाड़ी देख लिया, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, ये देख लिया। अब पूछेगा उसकी हाइट कितनी है, तो यह भी याद रखिए 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई 1225 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको सुमेलित करना है। इसमें निम्नलिखित कोट दिया गया है और सूची 1 है, सूची 2 है। ये भारत के राज्य हैं, सबसे ऊंची चोटियां यहां पर दर्शाई गई हैं और आपको इसको सुमेलित करना है। अच्छा, इधर आएगी, ठीक। चलिए, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश, धूपगढ़, सारामती, गुरु शिखर, दोदा बेटा। अब बहुत बढ़िया से आपने पढ़ा है इन सब चोटियों को और सब हाईएस्ट पीक वाली चोटियां हैं। अब एक बार देखिए और इसको आंसर मार्क करिए। तमिलनाडु देख लीजिए, तमिलनाडु में कौन सी है? आप कहेंगे दोदा बेटा। कहां पर? तमिलनाडु में दोदा बेटा। तो इसको सीधा यहां पर आंसर मार्क करिए कि भैया दोदा बेटा। अब देखिए, आप 4 है पहले में, कहीं कहेंगे 2 ऑप्शन तो कैंसिल आउट, इसको देखने की कोई जरूरत है नहीं। अब अगला नेक्स्ट वाला देखिए, राजस्थान में कहेंगे भैया अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। बस काम हो गया आपका, गुरु शिखर 3 नंबर। और 3 नंबर
एक ही में है, डी में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिमाग आपने पहले ही लगा लिया कि अगर हम 2-3 को मैचिंग कर लिए बढ़िया से तो हमारा काम एकदम हो जाएगा। बाकी नागालैंड और मध्य प्रदेश नहीं भी आ रहा है तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन काम ऐसे चलाइए मत। जब स्टेटमेंट में दे देगा तो मामला उलझ जाएगा, तब तो आपको याद करना ही पड़ेगा। और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, मैप को ले लीजिए और पेन ले लीजिए, एक रफ कॉपी रखिए और 1-2 बार देखिए उसको, और तीसरी बार उसको लोकेटेड करिए। मैप को मैप से देख के 2 बार लोकेटेड करिए, तीसरी बार मैप को बंद कर दीजिए, स्वयं लोकेटेड करिए अपने मन से। उसके बाद 2-1 बार और लोकेटेड करेंगे, फिर दोबारा कभी जीवन में भूलेगा नहीं कहां पर लोकेशन है। आप कहेंगे तमिलनाडु कहां पर है, तमिलनाडु कहां अवस्थित, कहेंगे नॉर्थ में, तो आदमी कहेगा बकलोल हो, पगला गए हो, तमिलनाडु नॉर्थ में नहीं, साउथ का है, साउथ का स्टेट है। और साउथ में सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा तमिलनाडु में ही स्थित है। तो आपको लोकेशन जब पता चल गया तो आप क्लासिफिकेशन भी कर लेंगे। तो लोकेशन आप याद रखिए मैप से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और नागालैंड ये आपका सारामती हो जाएगा, मध्य प्रदेश आपका धूपगढ़। धूपगढ़ की पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी के है, तो सतमाला। कौन सी है, सतमाला की, सॉरी सतपुड़ा की, सतमाला की दूसरी है, सतमाला नीचे आती है। यहां पर देखिए लोकेशन में बना देता हूं, ये आपका सतपुड़ा और यह नर्मदा और ये तापी, ये तापी, ये नर्मदा और ये सतपुड़ा और यहीं पर है आपकी धूपगढ़, धूपगढ़ पहाड़ी, और यहां पर है ये सतमाला, सतमाला, सतमाला पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब घाटियों के बारे में देखेंगे कि घाटियां क्या है, कैसे है, कहां पर लोकेटेड है, क्या क्या उनका काम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। घाटियों का मतलब होता है दो ऐसी पर्वत श्रेणियां जिसके बीच में कुछ अवसाद जमने के कारण वहां की भूमि थोड़े समतल हो गई हो, रहने योग्य हो, और वहां पर जो है उनके जो पर्वतों के कटाव हैं वो दोनों के कटाव वहां पर सेडिमेंट को जमा करके एक प्लेन इलाके का फॉर्मेशन करते हैं, उनको बोलते हैं घाटियां। तो घाटियां कहां मिलेगी, दो पर्वतों के बीच में मिलेगी। ऐसे माउंटेन जो जिनका कटाव होके और उनके बीच में सेडिमेंट जमा होके एक प्लेन एरिया बन गया है, उसी को बोलते हैं घाटियां, उसी को बोलते हैं वैली। तो आइए वैली को देखते हैं। अच्छा, आपने कई बार पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि सुना भी होगा कि हिमालय के क्षेत्र में सबसे ज्यादा वैली मिलेंगी। क्या उत्तर प्रदेश में कोई वैली है? कहेंगे उत्तर प्रदेश में जब पहाड़ रहेंगे तभी तो वैली बनेगी। अब आप आइए उत्तर प्रदेश में खोजने के लिए कि वैली कहाँ है, तो वहां नहीं मिलेंगे। श्रीनगर में आप हिमालय के क्षेत्र में जाएंगे, काश्मीर वैली, कुल्लू मनाली घाटी, कुल्लू मनाली वैली, सांगली वैली, किन्नौर वैली, ये सब वैलियां वहीं पर आपको मिलेगी। तो आइए तो देखते हैं। हिमालय के समांतर श्रेणियां निर्मित है, ठीक है, जो पैरेलल है, ये देखिए यहां पर एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। क्यों ऐसा पैरेलल है? क्योंकि इनका ओरिजिन फोल्डेड माउंटेन है, ये इनका ओरिजिन एक पीरियड के बाद दूसरे पीरियड में हुआ है और धीरे धीरे ये फोल्ड होते होते इस तरह से समांतर रूप में फोल्ड हुई है। क्यों ऐसा फोल्ड हुई है? क्योंकि यहाँ तिब्बत का प्लेट्यू है और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तिब्बत प्लेट से टकराया तो यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ। फोल्डेड माउंटेन में सबसे पहला माउंटेन कौन सा बना? तो कहेंगे ट्रांस हिमालय का। क्या ट्रांस हिमालय मेजर हिमालय का पार्ट है? कहेंगे आप ट्रांस हिमालय मेजर हिमालय का पार्ट नहीं है, वो तिब्बत हिमालय का, तिब्बत प्लेटू का पार्ट है। वो कौन से रॉक से बना है? क्या इग्नियस रॉक से बना है या कोई अन्य? तो आप कहेंगे वो सेडिमेंट्री रॉक से बना है। सेडिमेंट्री रॉक से ऐसा क्यों? क्योंकि वहां टेथिस सागर था। टेथिस सागर में जब इंडियन प्लेटू, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और तिब्बत प्लेट का सेडिमेंट उसमें जमा हुआ तो वह दब गया नीचे की तरफ
और सारे सेडिमेंट जब उस पर भार ज्यादा हो गया तो नीचे की तरफ टेथिस सागर दब गया और इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ जब शिफ्ट हो रहा था तो फिर यहां पर एक फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ और इंडियन प्लेट जो तिब्बत प्लेट के अंदर अधोगमित हो गया है। तिब्बत प्लेट ऊपर है, इंडियन प्लेट नहीं, तो यहां पर सबसे पहला जो फोल्डेड माउंटेन बना वो तिब्बत प्लेट का बना। तो ट्रांस हिमालय का सबसे पहले जो ये ट्रांस हिमालय है, ये वाला बेल्ट ट्रांस हिमालय वाला, ये ट्रांस हिमालय, ये हिमालय का पार्ट नहीं है। इनको भी आप समझिए, थोड़ा दिमाग में रखेंगे तो आपके काम आएगा। चलिए, अब काश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगला, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में। देखिए काश्मीर वैली यहां पर, काश्मीर किसके बीच में है? यह है आपका ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल, ये है आपका पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल। ये आपका है धौलाधर, धौलाधर श्रेणी। और धौलाधर श्रेणी आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में है, पीर पंजाल की कुछ श्रेणियां आती है। तो यहां पर जो दून है वो आपको मिलेंगे, दून में घास के मैदान। अच्छा ये बताइए, क्या पत्थरों पर घास उगेगी? आप कहेंगे नहीं, लेकिन अगर उसके सेडिमेंट छोटे छोटे सेडिमेंट के रूप में टूट कर कहीं पर जमा हुए, डिपोजिट हुए, तो वहां घास होगी कि नहीं? कहेंगे हाँ, वहां तो सारी खेतियां होंगी। कैसे? आप देख लीजिए, अगर देखना है तो गंगेटिक प्लेन उत्तर प्रदेश बिहार में देखिए, और आप जाके वे बंगाल में देखिए, इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र जो बांग्लादेश में, यहाँ पर जो है कितनी फर्टाइल जमीनें हैं। क्यों फर्टाइल है? क्योंकि गंगा का रिवर वहां से जो सॉइल ले आता है वह यहाँ पर डिपॉजिट करता है और वह डिपॉजिट किया हुआ सॉइल काफी उपजाऊ होता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो के नाम से जानी जाती, जो तिब्बत में और वो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आसाम से होते हुए फिर बांग्लादेश में आती है। तो आप देखेंगे कि आसाम में ब्रह्मपुत्र का प्लेन है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा डिपॉजिट किए गए सॉइल का मैदान है। तो वहां पर धन धान्य से परिपूर्ण है। क्या वहां पर खेती बाड़ी बढ़िया होगी? कहेंगे हाँ होगी। क्या वहां पर घासें अच्छी उगेंगी? उगेंगी। यही कंडीशन अप्लाई कहां होगी? यही होगी आपका दून की घाटियों में। तो दून की घाटियां जो है वो मुलायम घास के लिए फेमस है। तो इसमें है पाटली दून, देहरादून, यहाँ पर उत्तराखंड में है, यहाँ पर जो वैली में। और कांगड़ा, कुल्लू, मनाली कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। भागीरथी घाटी गंगोत्री के समीप है। गंगोत्री कहां पर? उत्तराखंड में है आपका। और मंदाकिनी केदारनाथ के समीप है और इसके घाटियों में प्रच्छेदित किया गया है और पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र है। एक घाटी हमेशा पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र बनी रही और बहुत पहले से ही वहां से पर्यटक आते थे और काफी अच्छा खासा मतलब जो वहां जीविकोपार्जन का साधन भी वो उपलब्ध हो जाता था लोगों का। आप डल झील में जाके देखिए तो वहां पर जो किश्तियां चलाने वाले लोग हैं वो पर्यटकों पर ही आश्रित हैं। कोरोना का दौरान कोरोना काल शुरू हुआ तो वहां पर कितने लोगों की जीविकाएं थम गई, क्योंकि पर्यटक आना बंद हो गए, उनकी जीविका भी एकदम थम सी गई। कोरोना ने बहुत कुछ जो है मतलब तहस नहस कर दिया, किसी की जीविकाएं जो है अलग मतलब प्रभावित किया। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव किसमें हुआ? जो आपका इंटरनेट की दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति आई। जैसे आप एजुकेशन आज यहाँ ले रहे हैं अपने घरों में बैठ के, ये वीडियो देख रहे हैं, ये कोरोना की ही देन है। अगर कोरोना नहीं होता तो एजुकेशन इतना आसान नहीं होता, ऑफलाइन क्लासेस करनी पड़ती, कहीं और जाना पड़ता, इतना डेवलपमेंट नहीं होता। इसलिए तो कोरोना कहीं बेहतर भी रहा, कहीं पर ज्यादा नुकसान दिया। तो फिलहाल में जो भी रहा तो ठीक है। चलिए, अब कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पीर पंजाल की श्रेणियों के बीच में है, यहां पर है, यहां पर कुल्लू घाटी है। कुल्लू मनाली। नेलांग घाटी उत्तराखंड में है, उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में है। कहां पर? उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। भारत चीन सीमा
के निकट सुरम्य नीलान घाटी। और नीलान घाटी की खासियत यह थी कि जब 1962 का युद्ध हुआ 1962 का चाइना से, तो उसको बंद कर दिया गया था। फिर उसको 2006 में खोला गया, किसके लिए? व्यापार के लिए, इंडो चाइना व्यापार के लिए। और 1962 से ये बंद था। 1962 युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया। 2015 में पर्यटकों के लिए खोला गया था। अच्छा, 2015 में ये खोला गया पर्यटकों के लिए। मारखा घाटी लद्दाख क्षेत्र में है। यह 31 अक्टूबर 2019 को बना हुआ है लद्दाख। जो अभी यूटी बना है लद्दाख, तो एक बार उस पर भी नजर मारेंगे। ये आपका पीओके है और ये आपका अक्साई चीन है। यह श्रीनगर का पार्ट है और ये आपका लद्दाख, ये लद्दाख, ये और लद्दाख का ये पूरा हिस्सा मानते हैं कि ये लद्दाख है। लेकिन अब आप पीओके के बारे में अगर जानते हैं तो पीओके भी इंडिया का था, ये हमारा पार्ट है। ये है अक्साई चीन, अक्साई चीन जहां पर चीन का कब्जा है। पीओके में पाकिस्तान का कब्जा है। केटू आर्डविन ऑस्टिन यहां पर है जो पीओके में है। नंगा पर्वत यहां पर है जो पीओके में है। सियाचिन ग्लेशियर यहां पर है जो अक्साई चीन और पीओके के बीच में है, और ये बॉर्डर एरिया पे यहां पर है। 31 अक्टूबर को ये प्रभावशाली हुआ, प्रभावी राज्य बन गया लद्दाख, जो एक यूटी के रूप में है। लद्दाख यूटी है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। प्रसिद्ध घाटी है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2438 मीटर है। और पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में जफू पर्वत श्रेणी है। ये नागालैंड में जफू पर्वत श्रेणी है और उसके पीछे जूकू वैली है। कौन सी वैली है? जूकू वैली। यह इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो सिक्किम की जो घाटियां हैं, सिक्किम में और नागालैंड में, यहाँ पर जितने भी घाटियां मिलेंगी, जितने भी पासेस मिलेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। इनको सुमेलित करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। जुंकू वैली स्थित है कहां पर? आपका नागालैंड में। किस पर्वत के पास में है? जफू पर्वत के पास में। शांगला, शांगला किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पर्वतीय घाटियों और ये जो सांगला है ये 3 तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है और एक तरफ से बसपा नदी बहती है। कौन सी नदी? बसपा नदी बहती है एक तरफ से, और 3 तरफ से वो घाटियों से घिरा हुआ है। तो इसको भी ध्यान में रखिए। कहां पर है ये? हिमाचल प्रदेश में है। थुयांग घाटी गंगटोक कहां पर? सिक्किम में है, गंगटोक में है। और गंगटोक की राजधानी है ये गंगटोक सिक्किम की। यहां से 149 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 149 किलोमीटर। और यहां पर एक वनस्पति पाई जाती है रेडोड्रेडन वनस्पति पाई जाती है, और वह वनस्पतियां उसको पूरी तरह से ढके हुई है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग भी कहते हैं। इस वैली को युथांग वैली को हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। और केरल में एक वैली है आपकी साइलेंट वैली, शांत वैली, और यह केरल में है जिसको मौन वैली कहते हैं, साइलेंट वैली कहते हैं। ये पलक्कड़ जिले में है। कहां पर? पलक्कड़ जिले में अवस्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियों में अवस्थित है। चलिए, अब इतना चीज तो हमने देख लिया। अब आइए नेक्स्ट इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है, बताइए। अभी जस्ट आपने सीखा है कुल्लू घाटी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह पर है? कि धौलाधर, पीर पंजाल, रणज्योति, नागटिब्बा, लद्दाख, पीर पंजाल, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय।
देखिए यहां पर तो लद्दाख पीर पंजाल जाने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि लद्दाख तो ऊपर है और पीर पंजाल नीचे है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही नहीं है। रणज्योति, नगडिब्बा यह भी नहीं है, दो को तो आराम से ऐसे ही काट सकते हैं। अब मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय आपको कंफ्यूजन कर सकता है, और धौलाधर और पीर पंजाल, धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में आपका ये पड़ता है कुल्लू की घाटी, कुल्लू मनाली दोनों की घाटियां यहां पड़ती हैं। जब आप दक्षिण से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो सबसे पहले आएगा धौलाधर और उसके बाद आएगा पीर पंजाल। तो इन दोनों के बीच में कुल्लू की घाटियां हैं, ये हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप मैप बनाना चाहें तो आराम से मैप पे लोकेटेड कर सकते हैं इसको। यह आपका एक घाटी पड़ती है पीर पंजाल, और ये है पीर पंजाल, पीर पंजाल, और ये है आपका धौलाधर। यहाँ है कुल्लू, कुल्लू घाटी। तो इन दोनों के बीच में है कुल्लू और मनाली, दोनों हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? अभी जस्ट आपने पढ़ा है नेलांग घाटी, बताइए। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, कहां पर स्थित है नेलांग घाटी? तो नेलांग घाटी आपका उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में कौन सी जगह स्थित है? तो यह भी आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है, तो कहां पर स्थित है, आप ये बताइए। तो यह है उत्तरकाशी में। किस जिले में है? उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में। आपसे यह भी पूछेगा कि क्या उसमें और कोई फेमस टर्म है? तो गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। ये कहां पर है? गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है नेलांग घाटी। तो ये है आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। घाटियों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे आईएएस प्री 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको घाटी दे दिया और राज्य दे दिया है, एक कौन सी राज्य में लोकेटेड है, तो इसको आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए कि राज्यों को देखकर पहले लोकेशन एक आध दो को मैच कराइए। जब दो कम से कम मैच हो गया तो आपका एक आधा ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे ही। चलिए सबसे पहले देखते हैं मारखा घाटी। मारखा घाटी कहां पर है? तो ये है जम्मू कश्मीर में, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं। अब वर्तमान में अगर पूछा जाएगा, 2006 की ये बात कर रहे हैं, वर्तमान में पूछा जाएगा तो कहां पर है? लद्दाख में। मरखा घाटी यहां पर जम्मू कश्मीर। ए में तीसरा, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट, काम खत्म। इसको आप अगर कहना चाहेंगे तो ये है लद्दाख में, लद्दाख में, लद्दाख में। और लद्दाख इस समय यूटी है। अच्छा आपसे पूछा जाएगा कब बना था? तो 3 अक्टूबर 2019 को। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 अक्टूबर 2019। क्या बना? कौन सा? एयूटी, यूनियन टेरिटरी। अब आइए नेक्स्ट, जुकू घाटी। जुंकू घाटी कहां पर है? और जुंकू घाटी आप जानते हैं कि वह नागालैंड में है, और नागालैंड के कहां पर? ये देफू पहाड़ी के पास में है। कहां पर है? देफू पहाड़ी के पास में जुंकू घाटी, नागालैंड। ये देखिए। अब बी में चौथा, बी में चौथा इसी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। बाकी और ऑप्शन को देखने की कोई विशेष जरूरत नहीं।
जुंकू घाटी दीफू घाटी के पास में है, दीफू पहाड़ी, दूफू है ना, दीफू है, दीफू, दीफू पहाड़ी के पास, दीफू पहाड़ी के पास है। सांगला, सांगला ऐसा जो है ये घाटी है जो हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश में ये तीन तरफ तो पर्वत श्रेणियों से ढकी हुई है और एक तरफ से बसपा नदी है। तो आप लिख सकते हैं तीन तरफ पर्वतों से तथा एक तरफ बसपा नदी, नदी से एक तरफ बसपा नदी है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश आ गया। थुयांग घाटी कहां पर है? ये आपका सिक्किम में है, और सिक्किम में कहां पर? तो गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर है, 149 किलोमीटर दूर है। अच्छा, ये किस लिए फेमस है? तो यहां पर जो है रेडोड्रेगन एक वनस्पति पाई जाती है, और जिसपे वो अनाच्छादित, पूरी तरह से वो अनाच्छादित है वो क्षेत्र, और उसको हॉट स्प्रिंग भी कहा जाता है, हॉट स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। हॉट स्प्रिंग के नाम से भी ये जाना जाता है। गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। अब ऐसे इस ट्रेंड के क्वेश्चन खूब बन रहे हैं। इस ट्रेंड के क्वेश्चनों में आप देखेंगे तो इसमें कई क्वेश्चन छुपे हुए हैं, ये वन लाइनर नहीं रहा। सबसे पहले साइलेंट वैली, आपको पता होना चाहिए कि साइलेंट वैली है कहां। साइलेंट वैली का नाम दिया, तो साइलेंट वैली कहां है? नल्ला मलाई श्रेणी की बात कर दिया। दूसरा क्वेश्चन, नल्ला मलाई श्रेणी कहां पर है? अब कहता है कि ये पत्थर कक्कड़ाबू, पत्थर कक्कड़ाबू जल विद्युत परियोजना की बात कर रहा है, तो यह कहां पर है? तो ये सब चीजों को आपको एकदम बढ़िया से गहराई से समझना पड़ेगा, तभी आप स्टेटमेंट को ट्रू कर पाएंगे, तभी आप इसको मैच करा पाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत जरूरी है। आइए अब इसको हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए स्टेटमेंट पहला कहता है मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई में स्थित है। तो ये नल्ला मलाई में मौन घाटी स्थित नहीं है, एक नल्ला मलाई में स्थित नहीं। अब पूछे जाएगा कहां पर है? केरल में है। किस जिले में है? पलक्कड़ जिले में है। तो ये है केरल में, केरल में। पलक्कड़ जिले में। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ये माउंटेन का पार्ट है, तो ये नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत का भाग है। साइलेंट वैली नीलगिरी पर्वत का भाग है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो एकदम गलत है, क्योंकि ये नल्ला मलाई श्रेणी की नहीं है। चलिए, मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट और पत्थर कक्कड़ाबू जल विद्युत परियोजना का प्रस्ताव रखा गया है। हाँ, यहां पर जल विद्युत परियोजना का प्रस्ताव रखा गया है पत्थर कक्कड़ाबू में, और यह साइलेंट वैली के पास में है। तो ये आपका ऑप्शन सही है, ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है। कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली में प्रचुर वनों से, प्रचुर वर्षा प्रचुर वनों से अद्भुत होती है। यहां पर जो वनों की मात्रा है सबसे ज्यादा है, और वर्षा भी बहुत अच्छे खासे ढंग से होती है। वहां सेचुरेशन स्थिति बहुत बेहतर है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वर्षा का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा है।
अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से तट पे है, ये पश्चिमी तट पे है या आपका पूर्वी तट पे, क्योंकि पहाड़ अगर मान लीजिए ये पहाड़ है तो ये पश्चिमी तट, आप इधर है या पूर्वी तट पे है। तो ध्यान रखिएगा कि जो पूर्वी तटी होगा वहां पर बारिश कम होगी, रेन शैडो रीजन बनेगा, लेकिन यहां पर बारिश अच्छी खासी होती है, रेन शैडो रीजन नहीं बनता है, वर्षा की प्रचुर मात्रा है, बड़े घने घने पेड़ भी आपको मिलते हैं, जंगल झाड़ियां भी सबसे ज्यादा यहाँ पाई जाती हैं। तो आप ऐसा बता सकते हैं कि भैया ये पश्चिमी घाट पर लगा हुआ है, तो ये पश्चिमी घाट पर है, यह भी सही है। अब कुंती देवी किसकी सहायक नदी है, तो ये नदी है भरतपुंजा की, भरतपुंजा की सहायक नदी है, भरतपुंजा की सहायक नदी, सहायक नदी किसकी नदी है, भरतपुंजा की सहायक नदी है। तो ऑप्शन ये स्टेटमेंट 2 एंड 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए 2 और 3 आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो जब तक आप बढ़िया से स्टडी नहीं करेंगे तब तक स्टेटमेंट वाला मामला आपको परेशान करता रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की शांत घाटी कहां पर स्थित है, अभी जस्ट हमने पढ़ा केरल में। केरल में कहां पर किस पहाड़ी का भाग है ये, तो ये आपका नीलगिरी पहाड़ी का भाग है। चलिए बस इतना ही इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पासेस की बात करेंगे कि इंडिया में जो पास हैं वो कितने हैं, कहां पर हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे कैसे वो हमारी भौगोलिक क्षेत्र है उसमें क्या भूमिका निभाते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें से बनते हैं। आप देखेंगे कि तो विगत वर्षों में जो क्वेश्चनों का ट्रेंड है, पासेस को लेकर काफी ज्यादा क्वेश्चन बनाया एग्जामिनर बनाता है और बहुत अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग पासेस को देखेंगे, फिलहाल में आप लोग अभी इसको स्टडी कीजिए।